इस वीडियो के दर्शक सभी योग प्रेमियों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। मैं ऋषिपाल सिंह, योग अध्यापक, केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जत नगर, बरेली, लखनऊ संभाग से हूँ। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष एक योग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही लाभकारी है। हमारी बीमारियों का कारण हमारे शरीर की अशुद्धि होती है, गंदगी होती है, ये आप सभी जानते हैं। जो विजातीय तत्व होते हैं उनके निष्कासन ठीक से ना होने से तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। शरीर की शुद्धि पर योग में विशेष ध्यान दिया गया है। वैसे तो मन की शुद्धि और वाणी की शुद्धि, सभी शुद्धि बताई गई है, लेकिन शरीर की शुद्धि भी मुख्य रूप से हमें जरूरी है। शरीर की शुद्धि के लिए हम ऊपर से स्नान करते हैं, साबुन से अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और तरोताज़ा होकर नहाते हैं, स्नान करते हैं, शरीर शुद्धि करते हैं, लेकिन अंदर के भागों की शुद्धि इससे नहीं हो पाती है। ये वैसे ही होता है जिस तरह से बहुत अच्छा पात्र हो, साफ सुथरा, लेकिन उसके अंदर गंदगी भरी हो, तो आप समझिए क्या स्थिति होगी। वैसे ही हमारी स्थिति होती है। तो योगियों ने शरीर के अंदर के भागों की शुद्धि के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं का आविष्कार किया, उन्होंने खोज की उसकी, और जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ी उपयोगी होती हैं। ये मुख्य रूप से 6 क्रियाएं होती हैं, जिसमें नेति, धौती, नौली, बस्ती, त्राटक और कपालभाति। ये सभी क्रियाएं बहुत उपयोगी क्रियाएं हैं, और इसमें जो नेति क्रिया सबसे पहले आती है, उसके बारे में मैं भी आपको कुछ बताऊंगा और करके दिखाऊंगा, और उसे आप प्रतिदिन किया करिए। उसके बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अशुद्धियों से बीमारी होती है। तो ये जो जलनेति है, इसके लिए एक पात्र आता है, ये देखिए, जलनेति पात्र कहलाता है। ये किसी भी योग सेंटर पे बहुत कम पैसे में मिल जाता है, 25 से 30 रुपए में आप इसको ले सकते हैं, और इसको प्रतिदिन आप कर सकते हैं। तो इसमें गर्म पानी हम भरते हैं, थोड़ा हल्का गर्म पानी होता है, और फिर आधा चम्मच नमक डालते हैं। जब नमक अच्छी तरह से घुल जाता है, फिर हम इससे क्या करते हैं, अपनी एक नासिका रंध्र से इस जो पॉइंट है इसको हम रखते हैं, और दूसरे से फिर हम पानी को निकालते हैं। तो ये गर्म पानी होता है नमक का, तो हमारे अंदर की सारी गंदगी को ये ठीक करता है, उसको निकाल देता है, और जो इन्फेक्शन होते हैं नाक के, वो ठीक हो जाते हैं। हमने ये देखा है, बहुत से लोग हैं परेशान रहते हैं, किसी के आधे सिर में दर्द रहता है, किसी के सिर में दर्द बना रहता है हमेशा, किसी को एलर्जी बताते हैं कि हमें एलर्जी हो गई है, जुकाम रहता है, खांसी है, तमाम तरह की बीमारियां हैं जो गले से ऊपर की होती हैं। वो इसको, कान से सुनाई कम देता है, आंखों से दिखाई कम देता है। तो ये एक क्रिया उन सबके लिए रामबाण है। तरह तरह की लोग दीर्घकालिक दवाइयां खाते हैं, हमने देखा है कि एम्स से दवा खा रहे हैं, बहुत लंबे समय से चल रही है, एलर्जी ठीक नहीं हो रही है। हमें कई लोग ऐसे मिले और उन्होंने ये बताया, और हमने उनको बहुत सरल तरीके से ये जलनेति क्रिया को कराया, और थोड़ा दिन, एक आध सप्ताह के अभ्यास से ही लगा कि वो पूरी तरह से, वो एलर्जी कुछ नहीं थी, सब खत्म हो गई, और बिल्कुल सिर का दर्द सब खत्म हो गया, और बड़ा स्वस्थ और अच्छा फील करते हैं। और वैसे भी हम अगर नहीं होती है तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसको हमें रोजाना करना चाहिए। बच्चों को जब हम इसे कराते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, उन्हें लगता है बड़ा तरोताजा हो गया, नाक का सब मैल निकल गया। बताइए, हमारे अंदर अगर गंदगी भरी पड़ी है तो कैसा लगा गया, और उस गंदगी को हम निकाल दें तो कितना अच्छा लगेगा, मल के निष्कासन पर कितना अच्छा लगता है। तो यही आप कर सकते हैं। और गंदगी जब हम रखे हुए हैं और कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो गंदी हवा ही तो जा रही है, अशुद्ध हवा जा रही है। तो इसके महत्व को आप समझ सकते हैं। तो इसको आप सीखिए और इसे आप करने का प्रयास करिए। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ इसे आपके सामने, और आप देखिए किस तरह से इसको किया जाता है। हम एक नासिका रंध्र से जो है इस तरह से रखेंगे ये पॉट को, और ऐसे इसको जो है फिर आगे की ओर थोड़ा झुकेंगे, और इस तरह टेढ़ा करेंगे, मुंह को खोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, देखिए, आप देखिएगा। ये देखिए, देखिए कितना तेज जा रहा है पानी। अब जो है दूसरी साइड से करेंगे, आधा लोटा एक साइड से, आधा एक साइड से। ये देखिए, ऐसे हमने रखा है, ऐसे आगे झुके थोड़े, और इसको गिराया। ये देखिए, देखिए, और इसके करने के बाद कभी कभी पानी इधर उधर ठहर जाता है, तो उसको फिर कपालभाति हम करते हैं चारों दिशाओं में मुंह करके। देखिए किस तरह से,
अब ये पूरी तरह से पानी सब निकल गया। इसको शुरू में किसी योग के जो प्रशिक्षक हैं योग के, उनसे सीख कर करना चाहिए। कभी-कभी पानी इधर-उधर चला जाता है, होता है तो सिर दर्द हो जाता है, थोड़ी कभी-कभी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो आप किसी योग प्रशिक्षक से शुरू में से सीख लें थोड़ा, और उसके बाद इसे करें, इससे बहुत लाभ होगा। और मैं समझता हूँ वो ये आप जब एक बार करेंगे तो फिर इसके लाभ आप खुद ही बताएँगे कितने होते हैं, और बहुत उपयोगी क्रिया है। और आँखों की रोशनी क्या, सिर दर्द क्या, जुकाम, खाँसी, सब से ये नहीं, कानों की सुनाई देना, ये सब ठीक हो जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पूरा तरोताज़ा हो जाता है एकदम। आप स्नान करने के बाद जब इतना अच्छा फ़ील करते हैं तो अंदर का भी अगर स्नान हो जाए तो कितना बढ़िया लगेगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे और इसे अवश्य अपनाएँगे, और सभी को शुभकामनाएँ और बधाई इस योग दिवस की। धन्यवाद।